हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है और एक बड़ी न्यूज है। हमारी करेंसी टूटती जा रही है डॉलर के कंपैरिजन में। अभी अटकलें निकली हुई है कि 80 रुपए तक छू सकती है। ऑल टाइम लो पे है इस टाइम पे हमारी करेंसी। और खाली हमारी करेंसी की बात नहीं हो रही है, यूरो की भी अगर हम बात करके चले तो वो भी 20 साल पीछे आ गया है। मतलब कंपैरिजन वाइज इतना बुरा यूरो को भी हाल हो गया है। तो हमारी करेंसी गई है, यूरो की भी गई है। और अगर मैं श्रीलंका की बात करके चलता हूं तो उनकी करेंसी का तो बैंड बजा पड़ा है। इकोनॉमी एकदम टूट रही है उनकी। तो उनका ये कहना है कि अब वो नोट नहीं छापेंगे। वो प्लान कर रहे हैं कि आगे नोट ना छापे और अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करें। देखते हैं क्या हो पाता है इन सारी चीजों का। करेंसियों का तो बुरा हाल हो रखा है। अब जो एक्सपोर्टर्स है उनको इस चीज से फायदा मिल रहा है। अगर मैं एक रिपोर्ट की बात बता के चलूं तो कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट निकल के आई है, जो हमारा देश है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर। तो अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। और इसका रीजन क्या है? हमारी करेंसी सस्ती हो गई है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, हमारी करेंसी टूट गई है तो अगर कोई यूएस वाले बंदे को हमसे सर्विस लेनी है तो उसको रिलेटिवली और सस्ती पड़ रही है, इसलिए अकाउंट में आपके पास में ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है अक्सर। मैं अपना बता रहा हूं। अगली खबर ईडी की है। तो ईडी ने 40 लोकेशन के ऊपर रेड मारी है वीवो के ऑफिस के अंदर। और क्यों मारी गई है? क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसे इधर से उधर करे जा रहे हैं। पहले एमआई वाले भी फंसे थे, अब वीवो वाले भी फंस रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सीन भी हो सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर। आई बटन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। तो देखना वो वीडियो, मैंने बहुत अच्छे डिटेल के अंदर उसको समझा रखा है। अगली खबर डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइसेस की है। तो भाई उसके रेट बढ़ गए हैं। 50 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। मतलब जो आप लोग अपने घर के अंदर यूज करते हो उसके रेट बढ़ गए हैं। कमर्शियल घट गया है। कमर्शियल उन्होंने घटाया है। पिछले कुछ टाइम के अंदर कमर्शियल थोड़ा थोड़ा घटा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल से बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। आप बाहर जो खाना वाना खाते हो ना, वो सबके सब कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एक तो महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो मतलब ना बंदा ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, ना वो पैसा लुटा पा रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12 महीने लो के ऊपर आ गई है। जून के महीने के अंदर सीएमआई ने बताया 7.8 पे पहुंच गई। बहुत बड़ी बात है। और ये आने वाले टाइम में आपको दिखेगा और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी हमने 3-4 न्यूज से मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टअप के अंदर एक बड़ा रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमी में तो रिसेशन आ ही सकता है, स्टार्टअप के अंदर भी बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। इस चक्कर में बहुत सारी स्टार्टअप्स बंद हो सकती है, या फिर वो अपने आप को इतना स्केल डाउन कर लेगी कि इस टाइम को वो सर्वाइव कर पाए। तो स्केल डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जो लगता है, पर्सनली बता रहा हूं मैं, उस टाइम पे जिस टाइम पे फंडिंग मिल रही थी और ये हाइपर ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, तो आप एड चला रहे, सब कुछ कर रहे थे, तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा था और आपको लग रहा था कि भाई ठीक है, डाले जाओ। इन्वेस्टर से भी पैसा मिला जा रहा था, डाले जाओ। आप अपनी बहुत सारे इंप्लॉयज को हायर भी कर रहे थे इस चक्कर में, और आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही थी, तो आप अपने इंप्लॉयज की सैलरी भी बढ़ा रहे थे। और अब क्या हुआ? अब पीछे से पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी तो बढ़ गई है। अब आप अपने इंप्लॉय को कहोगे कि भाई आज से 2 साल पुरानी वाली सैलरी के ऊपर आ जा, वो कहेगा मैं नहीं आऊंगा। और आप बोलोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये गलत बात हो गई। तो कंपनियां क्या करती है, जब एक लेवल से ऊपर सैलरी हो जाती है ना, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर एक लेवल से ऊपर सैलरी हो जाती है तो अगर कुछ कांड होता है सबसे पहले वही लोग फंसते हैं। तो हमने यही देखा था, जब कोविड आया था उस टाइम पे ही टॉप मैनेजमेंट की सैलरी कट हुई थी 50-50%। वो सैलरी कट इसलिए ही करी गई थी कि भाई आइदर हम आपको निकाल देते हैं या फिर आप पैसे लेके अभी रहो, जब हमारी कंपनी सही हो जाएगी हम आपको दे देंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई जल्दी ही जो डिजिटल लैंडिंग एप्स है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट निकाल देगी, जुलाई के एंड तक कहा जा रहा है। तो देखते हैं कब हो पाता है ये। पर डिजिटल लैंडिंग एप्स बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसी है जो कि बहुत गलत तरीके से काम कर रही है। मतलब वो आपका हरास करती है। हमने बहुत टाइम पहले इसके बारे में डिटेल में बात करी थी, मैं फिर नहीं करूंगा, कि आप अननोन ऐप से लोन ले लेते हो, फिर आपके कॉन्टैक्ट को सबको मैसेज भेज देते हैं बंदा पैसे नहीं दे रहा है, बंदा पैसा नहीं दे रहा। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। इस चक्कर में हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी करी थी। उसके बाद ही हमने ये सिस्टम देखा। आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ गई है, वो आपको 3 महीने 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई देती है।
या 90 दिन का या 15 दिन का नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दे देती है कि अभी ले लो बाद में दे देना। तो आपकी एक हैबिट तैयार करी जा रही है, क्रेडिट कार्ड ही है वो एक तरह का, और उसको एक डिजिटल लिफाफे के अंदर लपेट के आपको परोसा जा रहा है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि टेस्ला होपफुली आने वाले टाइम में माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर ना घुस जाए। अब वो क्यों बोला गया है? क्योंकि टेस्ला की एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है उनकी बैटरीज, और बैटरीज लिथियम आयन से बन रही है और उसके लिए लिथियम चाहिए, लिथियम उनको मिल नहीं पा रहा है। तो वो कह रहे हैं हमको लगता है कि हमको पूरी एंड टू एंड चेन अपनी बनानी पड़ेगी। चीज अच्छी है और ये न्यूज समझना जरूरी है। अगर जो बिजनेस करता है तो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, एक जो अवेलेबल रिसोर्सेज पड़े हैं मार्केट के अंदर उसी को यूज करके अपनी एक लेयर बना दो ऊपर, या दूसरा ऑल्टरनेटिव है पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाओ। एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने के पैसे, रिस्क सब कुछ बढ़ जाता है। अब टेस्ला जैसी कंपनी है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन बना सकती है क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी है और उनके पास आगे की डिमांड ज्यादा है तो वो पीछे का काम कर सकती है। रिलायंस वाली केस स्टडी देखना, उसके अंदर मैंने रिलायंस का पूरा बताया था वो किस तरीके से उन्होंने 90s 80s के अंदर यही चीज करी है। उन्होंने पूरा बैक प्रोसेस के ऊपर काम किया। पहले वो यान बनाते थे, उसके बाद में वो पीछे के सारी चीजें बनाने लग गए। अगली खबर टाटा मोटर्स की एक बिड थी जो कि मुंबई के अंदर बेस्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर हियरिंग थी तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि बेस्ट ने सही किया है। बेसिकली कहा गया है कि जो टाटा वाले थे वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई सही बात है, ऐसा हो रहा था तो गलत बात है। अगली खबर जो सीआईआई के प्रेसिडेंट है बजाज जी, उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, उन सबको जीएसटी के अंदर डाल देना चाहिए, जीएसटी ही लगना चाहिए और कुछ नहीं लगना चाहिए। सही चीज है। अगली खबर आइकिया की है। तो वो रशिया के अंदर रीओपन कर रहा है अपना ऑनलाइन स्टोर। बेसिकली आइकिया ने कुछ टाइम पहले कह दिया था कि हम छोड़ के जा रहे हैं रशिया को, पर अभी माल पड़ा होगा बहुत सारा इन्वेंट्री के अंदर। अब उसको क्लियर करने के लिए वो एक ऑनलाइन बहुत जबरदस्त सेल निकाल रहे हैं और उन्होंने कहा है कुछ हफ्ते तक की ये सेल चलेगी। जब तक हमारा स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक वो सेल चलती रहेगी। लॉजिकली सीधी सी बात यह है। तो रशिया वाले लोगों को बहुत डिस्काउंट के अंदर मिलने वाला है प्रोडक्ट। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने जो ईवी वाली कंपनीज है जिनकी अभी गाड़ियों में आग लगी है, हमने देखा था ओला की आग लगी थी टू व्हीलर के अंदर, ओकिनावा के अंदर आग लगी, तो पूछा है कि भाई आप बताओ आपको पेनलाइज क्यों ना किया जाए। बेसिकली फॉल्टी बैटरीज के चक्कर में आग लगी है और उन्होंने कहा जाता है कि स्टार्टअप्स ने ढंग से टेस्टिंग नहीं की रही है, इस चक्कर में सारी चीजें हुई है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फाइन तो लगना चाहिए मेरे हिसाब से, और जिनकी गाड़ी में जिन्होंने यूज किए उनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सारा पैसा गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, कुछ उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और अगर हम ओला की बात करके चल रहे हैं, वो 400 से 500 इंप्लॉइज को निकाल सकता है कट, जो कॉस्ट कटिंग है ना उसके चलते हुए। तो हमने देखा टॉप मैनेजमेंट तो जा चुकी है ओला इलेक्ट्रिक की, अब यहां से वो नॉर्मल इंप्लॉइज को भी निकाल रहा है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी को। अगेन ये यहाँ पे भी थोड़ा सा बबल बना हुआ है, बहुत सारा, मैं थोड़ा सा नहीं कहूंगा, बहुत सारा बना हुआ है। बाकी जिन लोगों को ये बबल वाली कहानी समझ में नहीं आती, स्टार्टअप बबल की वीडियो बनाई थी बहुत साल पहले, वो देख लेना। अभी मैं बनाने का प्लान करता हूँ स्टार्टअप बबल 2, पर बहुत सारे फाउंडर कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क के, वो सब मना करते हैं कि भाई मत बना, ये पूरी कम्युनिटी में तेरा नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे ऐसी बातें पता है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे फाउंडर से डायरेक्टली मिलता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें पता है जो मार्केट में नहीं होती है। क्योंकि मैं कैमरे के आगे भी निकलवाता हूँ, कैमरे के पीछे भी अपने लिए भी बहुत सारी नॉलेज निकलवाता हूँ। तो इसलिए सबके सब मना कर रहे हैं कि मत डाल मत डाल मत डाल। तो पता नहीं मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब सब कुछ नहीं है ना, मेरा और भी काम है। मैं वो सारी चीज़ें नहीं खराब करना चाहता सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए। और बाकी काम से याद आया भाई, हमारा कोर्स अगर जिसको लेना है वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिजिटल मार्केटिंग की लाइव ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा, बिजनेस भी समझेंगे हम, डिजिटल मार्केटिंग भी समझेंगे, बिजनेस की कैसे मार्केटिंग करके इसको बड़ा बना सकता है, पूरा सब कुछ आपको कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगा। एक बार लिंक को जरूर चेक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन्होंने पहले भी क्लिक कर रखा है वो एक बार फिर से कर लेना। आप एक बार जरूर चेक करना, हमने थोड़ा सा मॉड्यूल को एक्सपेंड किया है। पहले हमने खाली लिखा हुआ था इस मॉड्यूल में क्या होगा, अब हमने थोड़ा डिटेल में बताया उस मॉड्यूल में क्या क्या मिलने वाला है। अगली खबर रेजर पे की है। तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाई है ऑल्ट न्यूज वालों ने। ऑल्ट न्यूज के अभी फाउंडर को पकड़ा गया था और कहा गया था कि भाई उन्होंने गलत जगह से पैसे मंगाए हैं, गलत जगह से डोनेशन आई है। तो ऑल्ट न्यूज ने एलिगेट किया है रेजर पे को कि आपने हमको बिना बताए हमारा डेटा कैसे शेयर कर दिया। रेजर पे वालों का कहना है कि भाई हमने आपको कॉल करी थी, हमने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर आपकी वहां से रिप्लाई नहीं आया, इसलिए हमने करना पड़ा, क्योंकि पुलिस की तरफ से प्रेशर आ रहा था डेटा देने का। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है और बहुत मस्त चीज उन्होंने रिवील करी है। शादी.com जो पोर्टल है
उसके ऊपर सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पता किन लोगों को सर्च किया जा रहा है? स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टार्टअप एम्प्लॉइज। बहुत बड़ी चीज है यार ये। पहले जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को किया जाता था, आज इनकी डिमांड है। भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आइडिया है दिमाग में, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली खबर टिकटॉक की है। तो टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही है यूएस के अंदर। तो टिकटॉक ने क्लियर किया है कि अगर चाइना वाले हमको कहेगी भी अपना सारा डेटा देने के लिए, यूएस वाला डेटा शेयर करने के लिए, हम शेयर नहीं करेंगे। मतलब हमको बैन मत करो, हमको मत जाने दो। पहले इंडिया जैसी बड़ी मार्केट हमारे लिए खत्म हो चुकी है। और अभी टिकटॉक के ऊपर केस भी हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी एल्गोरिदम को एलिगेट किया गया है कि भाई एल्गोरिदम ने कुछ वीडियोस लड़कियों को दिखाई और उस चक्कर में लड़कियां वो गेम खेलते खेलते एक्सपायर हो गई। 2 लड़कियां मर गई। तो मेरे हिसाब से यार ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं पता कि इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं भी एक पेरेंट हूं। आप बच्चों को रोक भी नहीं सकते सोशल मीडिया यूज करने से, और आप किसी प्लेटफॉर्म को इतना मॉडरेट भी नहीं कर सकते कि आप कंटेंट को उसी टाइम रोक दो। प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं पता, एल्गोरिदम को कुछ नहीं पता वो कंटेंट क्या है और क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाल सकता है। कोई एक छोटी सी गेम है जो वायरल हो रही है, और वायरल होते होते वो ब्लू व्हेल जैसी चीज बन के निकल जाती है, फिर उसकी वजह से नुकसान होने लगा। फिर उनको होश आता है, अच्छा ये इतने बड़ा हो गया, इतना नुकसान कर रहा है। फिर वो टॉप मैनेजमेंट जाके उसको वीडियो को रिमूव करती है। अभी के टाइम पे ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है एआई इतने अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए कंटेंट में क्या बोला है मैंने। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंटेंट सब कुछ समझ ले एआई, आपका पूरा जो टेक्स्ट टू स्पीच इस लेवल पे आ जाए, एकदम एक्यूरेट आ जाए, फिर शायद सब कुछ इंप्रूव हो जाए। पर अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ये चीजें रिजॉल्व हो सकती है। अगली खबर टेस्ला कार्स की है। तो भाई उसके अंदर एक नया अपडेट आया है जिसके हिसाब से अगर कोई गड्ढे वड्ढे आते हैं तो आप अपने सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब वो ट्रैक करेगा आगे, अगर उसको लगेगा गड्ढे है तो सस्पेंशन को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा एआई के थ्रू। तो यही मजा होता है अपडेट्स का। हार्डवेयर पहले इतना कुछ दे दो, बाद में धीरे धीरे सॉफ्टवेयर रोल आउट करते जाओ और फीचर्स लोगों को मिलते रहे। अगली खबर भारत पे की है। अश्नीर ग्रोवर जी के जाने के बाद में ये रिपोर्ट निकल के आई है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 3600 करोड़ के लोन अभी तक जा चुके हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर कंपेयर करा जाए 113% का राइज आया है। अभी के टाइम पे लोन वोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में आप देख लेना, मैं भी बता रहा हूं आपको, 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर, मतलब 6-8 महीने के अंदर, ये साल खत्म होते होते आपको बहुत बड़े आंकड़े दिखाई देंगे लोन वाले। लोन स्टार्टअप्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। हो सकता है यूनिकॉर्न्स आपको लोन स्टार्टअप कैटेगरी में दिखाई दे, क्योंकि रिसेशन आ रहा है, उस टाइम पे लोन वाला बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम इंडिया के अंदर टेक स्टार्टअप्स की बात करके चले तो वो $200 बिलियन के रेवेन्यू पे पहुंच सकती है आने वाले 5 साल के अंदर। जो चैरिटी वेंचर्स के चेयरमैन है उन्होंने बताया कि कम से कम 25 स्टार्टअप $1 बिलियन से ऊपर का रेवेन्यू करेगी 1 साल के अंदर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर हमारे आईटी मिनिस्टर ने बताया कि 30 से ज्यादा कंट्रीज से उनकी बात चल रही है यूपीआई को यूज करने के लिए। मतलब यूपीआई अभी हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, सिंगापुर वगैरह वगैरह ने, और आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं 30 से ज्यादा कंट्रीज और इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात है इनफैक्ट, क्योंकि हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी अब बाहर जाएगी। अभी तक हम बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज करते थे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।